हेलो माय डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10। तो चलिए हम लोग आज क्लास 10 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड पोएम ए टाइगर इन द जू को देखते हैं, जिसे लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। यह पोएम एक टाइगर के बारे में है। कॉन्ट्रास्ट है, एक टाइगर जू में है, जैसे कि आप टाइटल से ही देख पा रहे हैं। एक टाइगर जो कि जू में है और उस टाइगर का नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले टाइगर के साथ कॉन्ट्रास्ट है, मतभेद है। यह पोएम मूव करता है जू से जंगल और फिर वापस जू की तरफ। बहुत ही खूबसूरत सा पोएम लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 5 स्टेंजा कुल इस पोएम में दिए गए हैं और इस 5 स्टेंजा में हम लोग चलिए देखते हैं कि टाइगर कहाँ कहाँ है। टाइगर जू में है या टाइगर जंगल में है। बहुत ही खूबसूरत सा पोएम लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया। पहला स्टेंजा को हम लोग देखते हैं। लेस्ली नॉरिस लिखते हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ही स्टॉक्स, ही यहाँ पर टाइगर के लिए आया है, एक टाइगर के लिए ही आया है। तो ही का मतलब यहाँ पे ए टाइगर है। तो ही स्टॉक्स, वह अकड़ कर चलता है। स्टॉक मीन्स अकड़ कर चलना। ही स्टॉक्स इन इज विविड स्टिप्स। विविड का मतलब चमकीली, स्टिप्स मीन्स धारियाँ। उनकी पीठ पर जो चमकीली धारियाँ होती है उन्हीं के बारे में यहाँ पर लेस्ली नॉरिस लिखते हैं। ही स्टॉक्स, वह अकड़ कर चलता है। इन इज विविड स्टिप्स, अपनी चमकीली धारियों में। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, कुछ कदम। फ्यू स्टेप्स, द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम। ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे का। केज में पिंजरा। वो लिखते हैं कि वह अकड़ कर चलता है। ही स्टॉक्स, वह अकड़ कर चलता है। इन इज विविड स्टेप्स, अपनी चमकीली धारियों में। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम। ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे का। वह अपने पिंजरे का कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों में अकड़ कर चलता है। ऑन पैड्स, पैरों पर। पैड्स, पैरों पर। ऑन पैड्स, पैरों पर। और वेलवेट क्वाइट, वेलवेट का मतलब मखमली। क्वाइट, क्वाइट शांत, मखमली मुलायम शांत पैरों पर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मखमली शांत पैरों पर। इन इज क्वाइट रेज, इन इज क्वाइट रेज, अपने शांत गुस्से में। रेज का मीन्स गुस्सा। अपने शांत गुस्से में। ये 4 लाइनें जो दी हुई है, ये पहला स्टेंजा। एक टाइगर किस तरह से जू में है, चिड़ियाघर में है, उसके बारे में लिखा है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, वह अपनी चमकीली धारियों में चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरों का। वह अपनी चमकीली धारियों में अकड़ कर चलता है। स्टॉक्स, अकड़ कर चलता है। सिर्फ चलता है से काम नहीं चलेगा। ही स्टॉक्स, वह अकड़ कर चलता है। ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने मखमली शांत पैरों पर। इन इज क्वाइट रेज, अपने शांत गुस्से में। गुस्सा भी है लेकिन वो चलता है, फिर भी अकड़ कर चलता है। आगे फिर वो लिखते हैं, लेस्ली नॉरिस आगे लिखते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। लेस्ली नॉरिस लिखते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसे छुपा होना चाहिए। इन शेडो, छाया में। उसे कहीं छाया में, पेड़ की छाया में, झाड़ी की छाया में उसे छुपा होना चाहिए। लर्क मीन्स छुपा होना।
ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसे छाया में छुपा होना चाहिए। स्लाइडिंग, फिसलना चाहिए। थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबे घासों से, उसे लंबे घासों से होते हुए फिसलना चाहिए। नियर द वाटर होल, वाटर होल के नज़दीक, जहाँ पानी का स्रोत है, जहाँ पानी है जंगल में, वहाँ नज़दीक। व्हेयर, जहाँ प्लम्प मोटी डियर पास, हिरन पास होती है, जहाँ मोटी हिरन गुजरती है। प्लम्प मीन्स मोटी, मोटा। व्हेयर, जहाँ प्लम्प डियर पास, जहाँ मोटी हिरन गुजरती है। ये स्थिति सेकंड स्टेंजा पोएट लेस्ली नॉरिस, ये एक टाइगर के लिए जंगल की स्थिति बताते हैं, फॉरेस्ट की स्थिति बताते हैं। फॉरेस्ट में कैसा होना चाहिए? ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसे छाया में छुपा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घास में से होकर फिसलना चाहिए। नियर द वाटर होल, पानी के होल के नज़दीक, पानी के स्रोत के नज़दीक। व्हेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटी हिरन पास होती है, जहाँ वह मोटी हिरन का शिकार करेंगे। वो तो शिकारी हैं। पानी के होल के नज़दीक रात में पशु आते हैं, जानवर आते हैं पानी पीने के लिए, वहाँ पर उसे होना चाहिए, छुपा होना चाहिए, घास में, झाड़ियों में छुपा हुआ। आगे और भी लिखते हैं, और भी उसे कुछ होना चाहिए जंगल में। कहता ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे गुर्राना चाहिए। स्नार्ल का मीन्स गुर्राना, गरजना। ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे गरजना चाहिए। अराउंड हाउसेस, घरों के चारों तरफ। ये भी जंगल की स्थिति बताते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे गरजना चाहिए। अराउंड हाउसेस, घरों के चारों ओर। कहाँ पर घरों के चारों ओर? एट द जंगल से एज, जंगल के किनारे, जंगल के किनारे पर, जंगल के किनारे पर घरों के चारों ओर उसे गरजना चाहिए, उसे दहाड़ना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फेंस, सफ़ेद दांतों को दिखाना चाहिए। बेर मीन्स दिखाना। बेरिंग हिज वाइट फेंस, अपने सफ़ेद दांतों को दिखाना चाहिए। हिज क्लॉज, अपने पंजों को, क्लॉ मीन्स पंजा। हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाना चाहिए, अपने सफ़ेद दांतों को, अपने पंजों को दिखाना चाहिए। टेरोराइजिंग, डराना चाहिए। टेरोराइजिंग द विलेज, गांव को। टेरोराइज, डराना, आतंक फैलाना, आतंक फैलाना चाहिए, डराना चाहिए गांव को। ये भी स्थिति जो ये थर्ड स्टेंजा है, ये लेस्ली नॉरिस, एक टाइगर जंगल में है, उसके बारे में। जंगल में उसे कैसा होना चाहिए? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, उसे घर के चारों ओर गुर्राना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर। बेरिंग हिज वाइट फैंस, वाइट क्लाउज, अपने सफ़ेद दांतों को, अपने पंजों को दिखाना चाहिए। टेरोराइजिंग द विलेज, गांव को डराना चाहिए, आतंक फैलाना चाहिए। लेकिन बट, आगे लिखते हैं लेस्ली नॉरिस, बट लेकिन ही इज लॉक्ड, लेकिन वो लॉक है, बंद है। बट ही इज लॉक्ड, ही इज, यहाँ पे आई साइलेंट छुपा हुआ है। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वह बंद है। इन अ कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट के घर में, एक कंक्रीट के कमरे में। सेल का मतलब होता है छोटा सा कमरा, सेल का मतलब छोटा सा कमरा, कंक्रीट का मतलब बालू, पत्थर, सीमेंट से बना हुआ। बट लेकिन वह एक कंक्रीट सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत,
बिहाइंड बार्स, छड़ों के पीछे है। बार्स में छड़, रड, छड़ों के पीछे है। क्योंकि चिड़ियाघर में जिस कमरे में टाइगर को रखा जाता है, जानवर को, वहाँ पर छड़, मोटे मोटे छड़ दिए जाते हैं फेंसिंग के लिए भी, और उनके कमरों के कमरे, उसका जो कमरा रहता है उसके दीवार में भी खिड़की जैसा रहता है, वहाँ पर भी छड़ का उपयोग किया जाता है। उसके लिए ही यहाँ पर आया बार्स, बार में छड़, बार्स। कहते ही स्ट्रेंथ, उसकी ताकत बिहाइंड बार्स, छड़ों के पीछे है, बार्स के पीछे है, बिहाइंड पीछे, स्टॉकिंग, फिर भी अकड़ कर चल रहा है, स्टॉकिंग। द लेंथ ऑफ हिज केस, वो पिंजरे, अपने पिंजरे की लंबाई में अकड़ कर चल रहा है। अभी वो लॉक है, कंक्रीट सेल में लॉक है, उसकी ताकत, इज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत छड़ के पीछे है, फिर भी स्टॉकिंग अकड़ के चल रहा है। द लेंथ ऑफ हिज केस, अपने पिंजरे की लंबाई में वो अकड़ कर चल रहा है, अपने पिंजरे में इधर से उधर वह चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और इग्नोर कर रहा है विजिटर्स, विजिटर को, जो वहाँ पर घूमने के लिए आए, जो देखने के लिए आए, जो कभी कभी घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, विजिटर्स, उसे वो इग्नोर करते हैं, इनकार कर देते हैं, नकार देते हैं बिल्कुल भी। कौन हो भाई तुम, उसे वो इग्नोर कर देते हैं। फिर वो आगे लिखते हैं, लेस्ली नॉरिस, लास्ट स्टेंजा, 5th स्टेंजा, वो आगे लिखते हैं, ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज, एट नाइट, रात में। पता, ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज, एट नाइट, रात में। ये रात की बात है, जब अब सब चीज़ बंद हो चुका है, लोग अपने घरों में चले गए हैं, चिड़ियाघर में कोई भी नहीं है, तब की यह बात है। ही हियर्स, वह सुनता है, टाइगर सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज, एट नाइट, रात में। किसकी? द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स, पुलिस वाले, जो गार्ड वाले, सुरक्षा वाले हैं, जो गार्ड सब हैं, वो सभी अपने गाड़ी में, जीप में घूमते हैं, रात में देखते हैं कि जो भी वहाँ पर जानवर हैं वो सुरक्षित है या नहीं। तो उनकी जो गाड़ियाँ आती हैं, उनको वो अंतिम बार उसकी आवाज़ को सुनते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात में अंतिम आवाज़ सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स की। एंड स्टेयर्स, और ताकता है, स्टेयर मीन्स ताकना, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकती आँखों से, ब्रिलियंट का मतलब चमकीला, आइज, आँखों, एंड स्टेयर्स, और ताकता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज। ये अंतिम बात, वो क्या करता है अंतिम, जू में, चिड़ियाघर में वो क्या करता है अंतिम, एंड स्टेयर्स, और ताकता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आँखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को, और वह चमकीले तारों को अपने चमकीली आँखों से ताकता है, और फिर सो जाता होगा। ये बहुत ही खूबसूरत सा पोएम लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया, ये टाइगर इन द जू। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को पसंद आया होगा। फिर भी अगर यदि कुछ डाउट्स रह गए होंगे तो संपर्क ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।